हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम नाइन्थ क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो आपका पहला क्वेश्चन दिया है, ऑन ए ग्राफ सीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 to 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस एंड फ्रॉम 0,-15 to 0,12 ऑन the y-axis. Use the scale 1 centimeter equal to 1 unit. Using figure 1.5 answer the given question. आपको एक नीचे ये 1.5 फिगर दिया है, इसकी हेल्प से कुछ पार्ट्स हैं इसके, उसके आंसर भी करने हैं क्वेश्चन के। और यहाँ ऊपर आपसे कह रहा है कि एक ग्राफ शीट में आपको एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस शो करनी है एंड द ओरिजिन, और उसका ओरिजिन शो करना है। ठीक है। मार्क पॉइंट फ्रॉम -7,0 to 13,0 ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में आपको पॉइंट शो करने हैं -7,0 से 13,0 तक। ठीक है। एंड फ्रॉम 0,-15 to 0,12 ऑन द वाई एक्सिस। आपको वाई एक्सिस में 0,-15 से 0,12 तक वाई एक्सिस में शो करने हैं। और कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट को आप 1 सेंटीमीटर एज्यूम करिए, कह रहा है। ठीक है। यूजिंग फिगर 1.5 आंसर द गिवन क्वेश्चंस। मैं सबसे पहले जो इसका ऊपर वाला पार्ट है उसको आपको दिखा देता हूँ, इसको कैसे शो करना है आपको ग्राफ शीट पे। तो स्टूडेंट, इसको आपको ग्राफ शीट पे, मैंने तो खाली एक नॉर्मल शीट ली है, आप लोग ग्राफ शीट ले लीजिएगा। ठीक है। तो इसमें ये आपका ये ओरिजिन है। ठीक है। तो ओरिजिन शो करने के लिए बोल रहा था, ये 0,0 इसका ओरिजिन हो जाएगा, जहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर कॉल्ड ओरिजिन। ठीक है। और यहाँ पे आपका ये निगेटिव एक्स एक्सिस रहेगी लेफ्ट साइड फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है। और राइट साइड फ्रॉम द ओरिजिन आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस रहेगी। और यहाँ से ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है, और इस ओरिजिन से डाउनवर्ड को हमारी क्या रहती है, नेगेटिव वाई एक्सिस रहती है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप ग्राफ शीट में आपको एक ओरिजिन शो करना था, एक्स एक्सिस शो करनी थी, वाई एक्सिस शो करनी थी। ठीक है। और माइनस एक्स एक्सिस में -7,0 से लेके आपको 13,0 तक शो करना था ये। ठीक है। और वाई एक्सिस में आपको 0,12, ये ओरिजिन है। ठीक है। ओरिजिन 0 से लेके 12 तक, 0,12 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। और आपसे क्या पूछा गया है, 0,12 से 0,-15। तो 0,-15 आपका स्टूडेंट कहीं यहाँ नीचे हो जाएगा, ये ओरिजिन से ये नीचे 0,-15 आपका, ये 0,-15 हो जाएगा, ये 0,-15। एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट -15। इसको फर्स्ट पार्ट में आपसे ये शो करने के लिए बोला गया था। ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट में फिगर की हेल्प से कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपको कुछ फिगर दिया गया है। ठीक है। इसमें यहाँ पे ये O है, और यहाँ पे आपका W1 W2 और 3 से लेके 7 तक आपका वार्डरोब है, यानी कि अलमीरा है। और यहाँ पे पॉइंट A है, A के जो कोऑर्डिनेट हैं 12,0 हैं, और B के जो कोऑर्डिनेट हैं आपके स्टूडेंट, B के हैं 12,10। एक्स आपका 12 है और वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या है, 10 है। और यहाँ पे आपके ये सी के कोऑर्डिनेट है 0,10। यहाँ पे आपका ये बाथरूम है। ठीक है। यहाँ पे ये वॉश बेसिन है, यहाँ पे टॉयलेट है, यहाँ पे सॉयरिंग एरिया है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा गया है आपसे स्टूडेंट्स, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट 8,9, 11,9 एंड 11,7। वेयर विल बी द 4th फुट ऑफ द टेबल बी। आपसे कहा जा रहा है कि जो ये रियान के एक टेबल है रूम में, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं स्टूडेंट 8,9। आप यहाँ पे देख सकते हो 8,9 मैंने शो कर रखा। ठीक है। एक्स एक्सिस 8 है, वाई एक्सिस 9 है, ये एक्स एक्सिस 8, वाई एक्सिस 9। यहाँ पे दूसरे फीट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 11,9। एक्स कोऑर्डिनेट 11 है और वाई कोऑर्डिनेट 9 है। जो तीसरे फीट के कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, तीसरे फीट के आपके कोऑर्डिनेट है 11,7। एक्स एक्सिस आप एक्स कोऑर्डिनेट आपका 11 है और वाई कोऑर्डिनेट 7 है। तो आपसे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो आप मैं आपको इस ग्राफ शीट में दिखा देता हूँ, आपको इस मैंने एक शीट बनाई है उसमें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 8,9 है, एक फीट के कोऑर्डिनेट, दूसरे के 11,9, तीसरे के आपके 11,7। आपसे पूछा जा रहा है कि 4th फीट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या होंगे।
तो आप यहाँ से देखिए इस थर्ड फीट से आप जज कर सकते हो कि जो वाई कोऑर्डिनेट है क्या है, वाई कोऑर्डिनेट तो 7 ही रहेगा, क्योंकि एक ही लाइन में तो होंगे, ये वाला फीट और ये वाला फीट एक ही लाइन में होंगे, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 7 होगा। और इस कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप जज कर सकते हो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट भी तो एक ही सीध में होंगे, ये फीट और ये फीट, ठीक है। तो इस पॉइंट की हेल्प से आप क्या जज कर सकते हो कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा क्या, वो क्या होगा, 8 होगा। तो एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया 8, वाई कोऑर्डिनेट पता चल गया 7। आप वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको इसकी वो लेंथ पता चल गई, x2 माइनस x1, ये ठीक है, 11 माइनस 8 इक्वल्स टू 3, तो यहाँ से आपको 11 माइनस 3 करोगे तब भी 8 ही निकल के आएगा। और y2 माइनस y1 यानी कि 9 माइनस 7 2, यानी कि इसकी विड्थ 2 निकल के आ गई, तो आप 9 माइनस 2 करोगे तब भी 7 ही आएगा, ऐसे भी कर सकते हो आप। और एक जनरल जजमेंट की हेल्प से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है स्टूडेंट। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि इज दिस ए गुड स्पॉट फॉर द टेबल, ये गुड स्पॉट है कह रहा है, टेबल के लिए सही है। स्टूडेंट इसमें हम नहीं कह सकते हैं कि ये गुड स्पॉट है या नहीं है, डिपेंड ऑन द प्लान ऑफ द रूम, ठीक है, कहाँ पे विंडो है, कहाँ पे सही वेंटिलेशन है, कहाँ पे डोर की लोकेशन है, ये सारे फैक्टर इस पे डिपेंड करते हैं। तो वी कैन नॉट जज दिस इज़ गुड स्पेस फॉर टेबल विदाउट एनी फ्लोर प्लान। नेक्स्ट थर्ड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ठीक है। इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, ठीक है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। कहना है कि इसमें आपको ये जो टेबल है, टेबल की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, और क्या आप इसकी हाइट बता सकते हो, कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट आपको ये जो टेबल है, ठीक है, ये टेबल हमारी यहाँ पे है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसके फोर्थ जो चारों फीट थे इसके, उसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 8,9, 11,9, 11,7 एंड 8,7। तो यहाँ पे आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो x2 माइनस x1 से, यानी कि x2 क्या है इसमें 11, x1 कितना है 8, 11 माइनस 8 यानी कि 3 फीट इसकी लेंथ निकल के आ जाएगी। और इसकी विड्थ निकाल सकते हो आप y2 माइनस y1, ठीक है, 9 माइनस 7 2 यूनिट या 2 फीट इसकी विड्थ निकल के आ जाएगी। और हाइट वी कैन नॉट जज इन 2D प्लेन, ठीक है, हाइट वगैरह के लिए हमें 3D प्लेन की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे हम हाइट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं। और लेंथ इसकी 3 फीट आ जाएगी, और जो विड्थ है 2 फीट आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि इफ़ द बाथरूम डोर हैज ए हिंज एट B1 एंड ओपन इनटू द बेडरूम, विल इट हिट द वार्डरोब, ठीक है। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर। ये कह रहा है कि आपसे स्टूडेंट, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो आपका बाथरूम है, ये इसमें मैं आपको शो करता हूँ, इस सीट में मैंने शो किया है, ठीक है। तो इस सीट में आपसे ये है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बाथरूम डोर हैज़ हिंज एट B1, ठीक है। यहाँ पे B1 पे आपका क्या है, हिंज है, ये जो सीट है आपकी, यहाँ पे B1 पे हिंज है, और ये B2, B1 B2 ये आपका बाथरूम का दरवाज़ा है, और यहाँ पे ये 3 से लेके 7 तक आपकी वार्डरोब है। तो अब यहाँ पे हिंज है, तो ये दरवाज़ा कैसे यहाँ को खुलेगा, ऐसे ऐसे खुलेगा ना, ठीक है। तो ये अब इसमें आपकी जो आपका जो क्वेश्चन है, फिगर है, फिगर में एग्जैक्ट इस B1 की लोकेशन नहीं दी गई है, ये B1 बीच में शो किया है, हो सकता है ये B1 यहाँ पे हो सकता है ये 1 और 2 के बीच में हो। तो अगर ये B1 यहाँ पे 1 पे होगा तो ये हिट कर जाएगा इस पर, ठीक है। तो हमें इसमें चेंजेस करने होंगे, या तो यहाँ पे ये हिंज यहाँ से B1 से लेके यहाँ B2 पे शिफ्ट करना होगा, यहाँ को खोलेंगे हम दरवाजे को, तब जाके हिट नहीं करेगा ये, या हम स्लाइडिंग डोर यूज करेंगे, या तो ऊपर को स्लाइड कर दो या नीचे को स्लाइड कर दो। अगर ये B1 यहाँ पे होगा 1 से लेके 1 और 2 के बीच में, यानी कि 1.5 पे होगा, तब जाके ये हिट नहीं करेगा, क्योंकि
जो इसकी विड्थ है, इसकी ये डिस्टेंस, ये जो विड्थ है इस डिस्टेंस से कम होनी चाहिए तो हिट नहीं करेगा। अगर ये विड्थ इस डिस्टेंस से ज़्यादा होगी तो ये हिट कर जाएगा, बराबर होगी तब भी हिट कर जाएगा। इसलिए अगर ये बराबर होगी और ज़्यादा होगी तो हम इसको चेंज करेंगे, अगर ये कम होगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, डोर इजीली ओपन हो जाएगा। इसमें आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट, क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि लुक एट रियान्स बाथरूम। आपसे रियान के बाथरूम को देखो कह रहा हो, ठीक है। लुक एट रियान बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ कॉर्नर ओ एफ आर एंड पी ऑफ द बाथरूम। आपसे स्टूडेंट यहाँ पे ये जो बाथरूम है रियान के रूम का, ठीक है, ये ओरिजिन है, यहाँ से लेफ़्ट साइड और अपवर्ड डायरेक्शन में इसका बाथरूम है, ठीक है, ओरिजिन से। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि इसके जो कॉर्नर हैं, कॉर्नर के कोऑर्डिनेट क्या हैं। यहाँ पे ये पी है, पी के कोऑर्डिनेट -6,0, यहाँ पे वाई एक्सिस 0 हो जाएगी और एक्स जो कोऑर्डिनेट रहेगा आपका -6 रहेगा, ये 0,0 ओ के कोऑर्डिनेट। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 रहेंगे, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। यहाँ पे एफ कोऑर्डिनेट है, एफ कोऑर्डिनेट में आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट 9, ठीक। एफ के जो कोऑर्डिनेट 0,9 हो जाएंगे और आर के जो कोऑर्डिनेट हैं -6,9 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट -6 हो जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट 9 हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि what is the shape of the showering area SHWR in Riyan's bathroom, write the coordinate of the fourth corner। आपसे जो ये शॉवरिंग एरिया है, शॉवरिंग एरिया का शेप पूछा जा रहा है कि शेप कैसा है और उसके कोऑर्डिनेट कैसे हैं। मैं आपको इस सीट में दिखाता हूँ। जो इसका ये शॉवरिंग एरिया है स्टूडेंट, यहाँ पे है गई ये देखिएगा, ये वाला ये SHWR इसका ये शॉवरिंग एरिया है, ठीक है। तो एस के जो कोऑर्डिनेट इसमें हैं -6,6 हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट -6 है और वाई कोऑर्डिनेट 6 है। जो एच की कोऑर्डिनेट है -3,6, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट -3 है और वाई कोऑर्डिनेट 6 है। और डब्ल्यू के -2,9 यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट -2 है ये और वाई कोऑर्डिनेट 9 है। और आर के जो कोऑर्डिनेट हैं वो -6, ये एक्स कोऑर्डिनेट -6 और वाई कोऑर्डिनेट 9 है। चलिए देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि मार्क ऑफ, नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि मार्क ऑफ ए 3 feet into 2 feet space for the wash basin and a 2 feet into 3 feet space for the toilet और write the coordinate of the corners of these spaces। अब यहाँ पे एक 3 feet into 2 feet का वॉश बेसिन बना दिया गया है, ठीक है, और 2 feet into 3 feet स्पेस का यहाँ पे टॉयलेट बना दिया गया है। तो राइट द कोऑर्डिनेट कह रहा है कि उसके जो कॉर्नर हैं वॉश बेसिन और टॉयलेट के, वो उनके जो 4 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर के हमें कोऑर्डिनेट लिखने के लिए कहा गया है। तो स्टूडेंट मैं आपको सीट पर दिखाता हूँ, ये यहाँ पे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे ये पूरा ये बाथरूम वाला एरिया है, ये पूरा, ठीक है, PRFO, ये वॉश बेसिन है, ठीक है, ये टॉयलेट है, ये पूरा बाथरूम है, ये शॉवरिंग एरिया है। तो इसमें आपसे कोऑर्डिनेट पूरे पूछे जा रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट देखिए आप, जैसे यहाँ पे है ये, ठीक है, ये वॉश बेसिन है, ठीक है, वॉश बेसिन। अब ये रेफरेंस पॉइंट तो ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे लोकेशन यहीं पे सेट की गई है उसमें जो आपको फिगर दिया गया है। तो ये आपका रेफरेंस रहेगा। अब यहाँ से आप वॉश बेसिन के लिए 3 feet into 2 feet कह रहा है, 3 feet लेंथ मेजर कर लीजिए, -3 feet लेंथ है, -6 से आप मेजर करोगे तो -5, -4, -3, ये 3 feet यानी कि यहाँ पे -3 पे आ जाएगा एक कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट इसका कॉर्नर। और दूसरा कॉर्नर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से आप 2 मेजर कर लोगे, 2 विड्थ यानी कि 1 2, ये 2 विड्थ मेजर कर लोगे ये यहाँ पे। और फोर्थ कॉर्नर तो आप ऐसे ही जज कर लोगे, -6,2। तो
ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से 3 फीट यहाँ को मेजर कर लो, 2 फीट यहाँ को मेजर कर लो, आप इजीली इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। तो पी के कोऑर्डिनेट -6,0 आएंगे, आपके बी के कोऑर्डिनेट -3,0, सी के कोऑर्डिनेट -3,2 एंड डी के कोऑर्डिनेट -6,2। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान रखना, आपका जो पहला कोऑर्डिनेट रहता है ये, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट रहता है, ये -3 जो रहता है इसे हम एब्सिसा बोलते हैं। एब्सिसा मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से कितनी है, ये -3 पे है, ठीक है। डिस्टेंस ये हमारा रहता है ऑर्डिनेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से 2, ये 2 कहाँ है, ये एक्स एक्सिस से, ठीक है। इसमें जो टॉयलेट पूछ रहा है, टॉयलेट में भी कहा जा रहा है कि आपको 3 फीट इंटू 2 फीट का टॉयलेट शो करना है। तो यहाँ से आप 3 फीट लेंथ है, 2 फीट मेजर करोगे तो यहाँ से 2 फीट जस्ट इसके ऊपर बनेगा ये। 2 फीट अगर मेजर करते हो तो यहाँ से 2 फीट कितना होगा, ये रेफरेंस है, ठीक है, 2 फीट वही, -6 से 2 फीट -5 -4, तो यहाँ पे कहीं एक कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। एक कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, एक पॉइंट, एक कॉर्नर सॉरी, और दूसरा कॉर्नर यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये 2 फीट मेजर कर लोगे यहाँ से 1 2, और तीसरा कॉर्नर मेजर करने के लिए आप एक्स कोऑर्डिनेट तो यही रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, 3 फीट मेजर कर लो वाई कोऑर्डिनेट में, ये 1 2 3, तो ये थर्ड कॉर्नर की कोऑर्डिनेट -4,5 निकल के जाएंगे। और ये तो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पता चल जाएगा इसका, वाई कोऑर्डिनेट भी, क्योंकि आपकी विड्थ कितनी है 2 फीट है और लेंथ कितनी है 3 फीट है। ये आपका रेफरेंस है, ये पॉइंट। तो इसके जो 4 कॉर्नर हैं उसमें डी के कोऑर्डिनेट -6,2, ई के कोऑर्डिनेट -4,2, एफ के कोऑर्डिनेट -4,5 और आपके जो जी के कोऑर्डिनेट होंगे -6,5 निकल के आएंगे। स्टूडेंट इसमें आपका जो लास्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, 4th क्वेश्चन है, अदर रूम इन द हाउस, आप दूसरा रूम इसमें बनाया गया है, ठीक है। रियांस इसमें फर्स्ट पार्ट आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा, Rian's room door leads from the dining room which has a length 18 feet and width 15 feet. The length of the dining room extend from point P to A. Sketch the dining room and mark the coordinate of its corner. फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ रहा है कि एक कोई अदर डाइनिंग रूम है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है, लेंथ कितनी है 18 फीट है और विड्थ कितनी है 15 फीट है, ठीक है, द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम, ठीक है, और एक्सटेंड कहाँ से किया जा रहा है, P to A। मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे ये P है, ठीक है, और ये A है, यहाँ से एक्सटेंड किया जा रहा है, ऊपर को तो बन नहीं सकता, नीचे कोई बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ होगी स्टूडेंट्स, आप देखिएगा यहाँ पे ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये रेफरेंस हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको मैं आपको, मैंने सीट बनाई है उसमें शो करता हूँ आपको। तो इसमें देखिएगा आप, ये पूरा तो दिखेगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए P से A की ये रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है, ये पूरी टोटल लेंथ है इसकी, ये आपको इस रूम को शो करने के लिए बोल रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट जो कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर हैं, उन 4 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट से भी पूछे जा रहे हैं। तो ये रेफरेंस है P to A, ये लेंथ कितनी हो जाएगी, देखो 6 यहाँ तक, यहाँ से 12 यहाँ तक, 6 + 12 18, ये लेंथ हो जाएगी। ये निगेटिव ऐसा मत सोचिएगा कि निगेटिव है, निगेटिव तो खाली एक हमें लोकेशन शो करने के लिए होगी यहाँ पे, क्योंकि लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 यहाँ से यहाँ तक, 6 12 यहाँ से यहाँ तक, 18 फीट इसकी लेंथ हो जाएगी P to A। अब 15 फीट इसकी विड्थ है, 15 फीट इसकी क्या है, विड्थ है, तो 15 फीट आप कहाँ से लोगे, ये नीचे कोई यहाँ से ओरिजिन से नीचे कोई, ये नीचे तक यहाँ तक आएगा कहीं, ये 4th फीट आएगी, ये ठीक है। तो 15 फीट ये आपकी विड्थ हो जाएगी, और वाई एक्सिस में और एक्स एक्सिस में आपकी ये लेंथ हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट्स की बात करें, 4 कॉर्नर के P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,0, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट -6 हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे A के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो 12,0 रहेंगे, ठीक है, 12,0, एक्स कोऑर्डिनेट 12 रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट हमारा 0 रहेगा, और जो थर्ड कॉर्नर है, थर्ड कॉर्नर के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे स्टूडेंट, वो थर्ड कॉर्नर के कोऑर्डिनेट रहेंगे क्या,
12 कॉमा -15 यानी कि x कोऑर्डिनेट +12 रहेगा और y कोऑर्डिनेट हमारा -15 रहेगा, ये q के कोऑर्डिनेट रहेंगे, ठीक है। और जो लास्ट फोर्थ कॉर्नर है, फोर्थ कॉर्नर के आपके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो -6 कॉमा -15 यानी कि x कोऑर्डिनेट -6 रहेगा, y कोऑर्डिनेट -15। ये ध्यान रखना, एब्सिसा और कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। और जो लास्ट इसमें पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें पूछा जा रहा है कि लास्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है प्लेस ए रेक्टेंगुलर 5 फीट इंटू 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइजली इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द टेबल। आपसे पूछा जा रहा है कि जो ये अदर रूम है, जो भी मैंने आपको शो किया था, उसके सेंटर पे एक डाइनिंग टेबल रख दी गई है, ठीक है, रेक्टेंगुलर डाइनिंग टेबल 5 फीट इंटू 3 फीट की। तो आपको उसकी लोकेशन शो करनी है और क्या कहते हैं, उसके जो 4 कॉर्नर्स हैं उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो अब आप देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सेंटर हो जाएगा, सेंटर एक्स एक्सिस का सेंटर कितना हो जाएगा, 18 फीट है, 18 फीट है यहाँ से पी टू ए, पी से लेके ए तक। तो पी से लेके ए तक 18 फीट है, 18 का हाफ कितना हो जाएगा 9, यानी कि 6 फीट कितना 1 2 3, यानी कि 6 फीट यहाँ से पी से ओ तक और 3 फीट ओ से W1 तक। तो ये सेंटर हो जाएगा, एक्स एक्सिस का सेंटर हो जाएगा। तो 9 यानी कि 3। तो x के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या, x जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा सेंटर इस डाइनिंग टेबल का, जो सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट रहेगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही y एक्सिस हमारी क्या है, 0 से लेके -15 तक है। 0 से -15 तक अगर देखेंगे तो हमारे इसका सेंटर कितना हो जाएगा, 0 + 15 / 2 भी कर सकते हो और आप जनरली जज भी कर सकते हो। तो 15 / 2 कितना हो जाएगा 7.5। तो इसका सेंटर y कोऑर्डिनेट जो निकल के आएगा -7.5। माइनस इसलिए आएगा क्योंकि ओरिजिन से नीचे है, इसलिए माइनस आएगा। और यहाँ पे आप जज कर सकते हो सिंपली, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट निकल के डाइनिंग टेबल के। तो 5 फीट इसकी विड्थ है, 5 फीट लेंथ है। तो 5 फीट को आधा कर दोगे यहाँ से, आधा यहाँ, यानी कि 2.5 फीट यहाँ, 2.5 फीट यहाँ। 3 - 2.5 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 0.5, और 3 + 2.5 करोगे तो 5.5, यानी कि एक्स जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, 4 कॉर्नर के, ये 0.5 5.5 0.5 5.5। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो विड्थ है आपको दी गई है 3 फीट, तो आधा ऊपर को जाएगी, आधा नीचे को जाएगा, ठीक है, सेंटर में यही तो रहता है। तो 7.5 - 1.5 कर दीजिएगा। यहाँ पे माइनस साइन मत रखिएगा क्योंकि यहाँ पे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, लेंथ हमारा नेगेटिव में नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे खाली ये नेगेटिव जो साइन है वो लोकेशन के लिए, लोकेशन शो करने के लिए है कि लोकेशन कहाँ पे है। माइनस साइन शो कर रहा है कि ये जो लोकेशन है, ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से नीचे है, ठीक है। तो यहाँ से 1.5 से 1.5 - 1.5 कितना आ जाएगा 5.5, 7.5 + 1.5 कितना हो जाएगा 9। इसलिए वाई जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 6 और 9 आ जाएंगे, 6 -6 और -9। अब आप नेगेटिव करोगे क्योंकि नीचे है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ओरिजिन से नीचे है, तो आप नेगेटिव में ही करोगे, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन के लिए नेगेटिव नहीं लोगे। तो ये 4 कॉर्नर जे के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 0.5, -6, के कोऑर्डिनेट 5.5, -6, एल के कोऑर्डिनेट 5.5, -9 एंड एम के कोऑर्डिनेट 0.5, -9, और जो सेंटर है ओ डैश उसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे 3, -7.5। ये आपके 4 क्वेश्चन थे, 4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और रिवीजन करते रहें। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं उस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन हो सकता है, वो टॉपिक हो सकता है, वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है आपकी क्लास की, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।